हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट नोट में हम गृह व्यवस्था के चरणों के बारे में पढ़ेंगे। गृह व्यवस्था के 4 चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यह निखिल और डार्सी के अनुसार हैं 4 चरण: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के 3 चरण ग्रास और कैंडल के अनुसार बताए गए हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। किसी भी कार्य को करने के लिए हम सर्वप्रथम आयोजन करते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन किसी भी प्रक्रिया का अंतिम बिंदु होता है। और जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदु पर ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। नियोजन या योजना बनाना, यह सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है और यह सर्वाधिक निर्णय लिया जाने वाला चरण होता है। नियोजन में हम सर्वाधिक निर्णय लेते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए नए नए तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं, इसलिए यह सर्वाधिक निर्णय लिया जाने वाला चरण होता है। योजना का शाब्दिक अर्थ, योजना का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। किसी भी वांछित उद्देश्य वांछित मतलब होता है सही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले से ही योजना बनाना योजना कहलाता है। जब हमें कोई भी कार्य करना होता है तो सर्वप्रथम हम उस कार्य को करने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं, एक रूपरेखा या खाका तैयार कर लेते हैं कि हमें कार्य कैसे करना है, कब करना है और उसके लिए क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। एलन ने नियोजन की परिभाषा इस प्रकार दी है। नियोजन ने बोला है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है। इनका परिभाषा है या स्टेटमेंट है कि जो नियोजन होता है या आयोजन वह भविष्य को पकड़ने का पिंजरा होता है। लुइस एलन ने के अनुसार नियोजन के 7 चरण होते हैं। ग्रास और कैंडल के अनुसार नियोजन के 5 चरण होते हैं। कूड्स एवं डेलन के अनुसार नियोजन के 6 चरण होते हैं और टेरी के अनुसार नियोजन के 8 चरण होते हैं। नियोजन के महत्व, नियोजन करना जब हम करते हैं तो हमें अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों पर ध्यान देना होता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी। नियोजन करने से मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। नियोजन करने से क्रियाओं में मितव्ययिता आती है। नियोजन करने से प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार होता है। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है जो स्पर्धा होती है, जो एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, उसकी शक्ति में सुधार आता है। नियोजन करने से उपलब्ध साधनों के अधिकतम प्रयोग होता है। जब हम नियोजन प्लानिंग करते हैं तो जो साधन हमारे पास होते हैं उसका हम अधिकतम से अधिक प्रयोग करते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। नियोजन का महत्व राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए भी सहायक होता है। उतावले निर्णयों पर रोक लगाया जाता है। यह सब नियोजन के महत्व के अंतर्गत आते हैं। एकता एवं समन्वय स्थापित करने हेतु नियोजन आवश्यक होता है। भावी अनिश्चितताओं व परिवर्तनों का सामना करने के लिए नियोजन का महत्व होता है। नियोजन करने से इन सब बातों पर हम ध्यान रखते हैं और हमें इन सब बातों पर ध्यान रखने के बाद हमें अपने कार्य को करने में आसानी होती है। या क्या फ़ायदे होते हैं यह नियोजन के महत्व के अंतर्गत आते हैं। नियोजन करने से हमको क्या क्या लाभ होता है। नियोजन की विशेषताएं, नियोजन करने से हमें क्या लाभ होते हैं, हमें क्या इसके गुण हैं नियोजन के, इसके बारे में जानेंगे। नियोजन का उद्देश्य जो होता है वह लक्ष्यों पर आधारित होता है। नियोजन हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही करते हैं। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन जब हम करते हैं तो यह तब तक चलती रहती है जब तक हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न हो जाए। नियोजन लोचमय व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। लोचमय का मतलब होता है कि जैसे बजट होता है, बजट को हम अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं, वैसे ही नियोजन में हम अपने प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं और परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यह लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपने विधियों, अपने रास्तों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए यह लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह नियोजन जो है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम सोच विचार का, अपने बुद्धि का प्रयोग करके नियोजन करते हैं।
नियोजन के लाभ ये भी हैं या विशेषताओं में ये भी आते हैं कि हमारे सामने कई सारे विकल्प होते हैं। नियोजन कर कर करके ही हम विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। यह नियोजन में ही आता है। नियोजन की सर्वव्यापकता, नियोजन हर जगह व्याप्त होता है, हर जगह हम प्लानिंग करते हैं। पूर्व अनुभव पर आधारित नियोजन हमारा जो होता है पूर्व अनुभव पर भी आधारित होता है। पारस्परिक निर्भरता सर्वोपरि नियोजन करते समय हमें पारस्परिक निर्भरता की भी का भी लाभ मिलता है। आपस में हम एक दूसरे से सोच समझ कर राय मशवरा लेकर नियोजन करते हैं। नियोजन के चरण, नियोजन के चरणों में सर्वप्रथम हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, फिर सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर नियोजन के आधारों का निर्णय किया लेते हैं या किया जाता है, और वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण किया जाता है, और लास्ट में सर्वो जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन किया जाता है। विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना और लास्ट में योजना तैयार कर दिया जाता है। यह नियोजन के चरण हैं। आज हमने आयोजन के बारे में पढ़ा। कल के क्लास में हम इसके आगे संगठन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।